लाइब्रेरी का जो ओनर है उसकी जो बिहेवियर वो अच्छा लगा मेरे को। वो हर किसी को अपने अपने सपने पूरे करने के लिए एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो हम लोग आराम से पढ़ सके, अपने सपनों की तरफ आगे कदम बढ़ा सके। और उन्हीं जगहों में से एक ये लाइब्रेरी है। पानी की व्यवस्था मेरे पास आरओ है, लाइट है, एसी है, 5 किलोवाट की मैंने सोलर लगा रखी है। बच्चों के लिए पूरी सुविधा मैंने उपलब्ध करवा रखी है। अपने पिताजी की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए निस्वार्थ भाव से इन्होंने इस लाइब्रेरी की स्थापना की। वाली लाइब्रेरी है। जब से मैंने और मेरे घर वालों ने इसके बारे में सुना है, एलएनसी लाइब्रेरी, यहाँ पे बहुत अच्छा हमारे एनवायरनमेंट मिला है। तो मैंने यहाँ तो यहाँ का जो वातावरण था वो पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा था। इसके लिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन करी और क्राइम फोकस संडे न्यूज चैनल हमेशा सच के साथ जनता व प्रशासन की आवाज बनकर करके 24 घंटे आपके बीच रहता है। और मैं पहुंचा हूं आज ग्राम पंचायत शिमला में। और ये आसपास का जो नजारा दिखा रहा हूं वो नजारा है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के पास का दृश्य। और यहाँ पर एक ही सूचना और जानकारी देने के लिए आप तक, यानी कि हर एक माता पिता और हर एक बच्चे को आज तलाश है कि उसके लिए सुरक्षित पढ़ाई का स्थान कहां पर हो और वो सेल्फ स्टडी कर सके। और मैं आपको दिखा रहा हूं एलएनसी लाइब्रेरी का एक दृश्य जो शिमला ग्राम पंचायत की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी में से जानी जाती है। और यानी कि जो भी स्टूडेंट यहां पर आते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी करने के बाद अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना सिलेक्शन गवर्नमेंट नौकरियों में पाया है। और बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज जरूरत है, आज हर एक जो है माता पिता की, कि हमारे बच्चों के लिए कहीं सुरक्षित एक सेल्फ स्टडी का स्थान मिले। और उसी खोज के अंतराल में मैं पहुंच गया शिमला। और शिमला के लक्ष्मी नारायण चौधरी लाइब्रेरी के अंदर मैं पहुंचा हूं। और यहाँ का आंतरिक जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं वो भी आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शांत और स्वच्छ वातावरण में ये लाइब्रेरी का है। कर्ण सिंह यादव जो कि इस लाइब्रेरी के संस्थापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और साथ में राजकुमार जी अध्यापक जो समय समय पर देखरेख करते रहते हैं और गाइडलाइन बच्चों के लिए प्रस्तुत करते रहते हैं। और अब मैं आपको आंतरिक दृश्य की तरफ ले चलूं, ये मुख्य दरवाजा है। और मुख्य दरवाजे से पहले मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ संस्थापक का रूम। चलिए अभी संस्थापक को साथ में लेते हैं और लाइब्रेरी के अंदर के दृश्य से हम आपको परिचित करवाते हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट है वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब जरूर होंगे, लेकिन उसके लिए हम माफी चाहेंगे क्योंकि दिखाना जरूरी बनता है। अगर आज कहीं आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी का एक स्थान उनको मिले तो कहाँ मिले, और वो भी खास करके ग्रामीण इलाकों में, तो शिमला ग्राम पंचायत की ये लाइब्रेरी है, उसका आंतरिक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बेटियां सेल्फ स्टडी में किस तरह से एकाग्र है वो आप देख सकते हैं। ये लैपटॉप से अपने पढ़ाई के लगे हुए हैं। लैपटॉप यहाँ संस्था के द्वारा नहीं बल्कि ये स्वयं यहाँ के स्टूडेंट लेकर के आते हैं। मोबाइल का प्रयोग भी यहाँ पर स्टूडेंट कर सकते हैं, स्वतंत्रता है। सभी विद्यार्थी, सभी नौजवान अपने अपने स्टडी में लगे हुए हैं, लेकिन एक ही टारगेट कि भारत के कर्णधार बने, सिरमौर बने, भारत के मसीहा और एक बेहतरीन जो है कोई न कोई अधिकारी बनकर के हम देश की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दें। ये मैंने आपको पार्ट दिखाया कि बेटियों के लिए जो पढ़ाई करती हैं सेल्फ स्टडी यहाँ घर से दूर रह करके। दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ अभी, ये और देखिए बेहतरीन शानदार, यानी कि बैठने का स्थान है वो चेयर। आप देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि लंबे समय तक चेयरों की बनावट है ऐसी आरामदायक है कि वो लंबे समय तक एक स्टूडेंट यहाँ पर बैठ करके अध्ययन कर सकता है। और ये एक एक केबिन बना हुआ है स्टूडेंट्स के लिए कि वो आए अपनी बुक्स अपनी सामग्री साथ में लेके आए। लेकिन ये सबसे विचित्र है, बहुत लाइब्रेरियां ऐसी होंगी जहां पर भगवान की शायद कोई छवि आपको देखने को न मिले, लेकिन यहाँ पर सभी विद्यार्थी आते हैं और सबसे पहले भगवान को नमन करते हैं और उसके बाद में तैयार हो जाते हैं अपनी एकाग्रता की दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में। और एक एक मैं आपको केबिन दिखा रहा हूं। ये एक पानी पीने का स्वच्छ आरओ फिल्टर वाला भी है। यहाँ हर प्रकार का पानी उपलब्ध है, अगर आप गर्म पीना चाहें, नॉर्मल या ठंडा, सभी प्रकार का। और लाइब्रेरी के एक एक केबिन से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। ये चेहरे तो मैं आपको बार बार दिखाना चाहूंगा राजकुमार जी अध्यापक के रूप में कि वो इन स्टूडेंट्स की गाइडलाइन के लिए तैयार हमेशा रहते हैं।
ये देखिए, इन बच्चों से मैं आपको बातचीत करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं हर एक दृश्य से आपको रूबरू करवा देता हूं। बहुत सारी यहाँ पर ट्रॉफियां, मोमेंटो भी रखे हुए हैं, शायद बहुत सारी उपलब्धियों के प्रमाण हैं ये। एक एक विद्यार्थी का मैं दृश्य ग्रामीण क्षेत्र के इलाके के विद्यार्थियों का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां बहुत कम ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे के लिए ऐसा शहरों जैसा कोई लाइब्रेरी का स्थान मिले, लेकिन शिमला के अंदर बहुत बेहतरीन ये लाइब्रेरी जो एक स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद है और हर तरह की सुविधाएं। एसी की मैं बात करता हूं तो ये सामने देखिए, एसी लगी हुई है, एसी के साथ साथ फैन की व्यवस्थाएं हैं। हर एक केबिन में हर एक विद्यार्थी अपनी सेल्फ स्टडी में लगा हुआ है और यहां से सुनिश्चित होता है कि जो भी विद्यार्थी इस लाइब्रेरी में आकर के अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय सरकारी सेवाओं में उनका चयन निश्चित है। ये देखिए, लंबी चौड़ी लाइब्रेरी, आप दूर तक नजर उठा करके देखेंगे, व्यवस्थित, स्वच्छ, सुंदर और एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के तहत निर्मित। अब मैं चलिए एक एक विद्यार्थी से यहाँ आपकी बातचीत करवाता हूँ, उनके विचार आप तक पहुंचाता हूँ, ताकि उनके रुझान भी आप तक पहुंचे कि किस तरह से वो यहाँ आने के बाद में अपने आप को सुरक्षित और कॉन्फिडेंस में महसूस करते हैं। व्यक्तिगत परिचय के साथ इस लाइब्रेरी के बारे में आपके क्या विचार हैं, वो हम सब सुनना चाहते हैं। मैं जो अपकमिंग जो एग्जाम्स की मैं तैयारी कर रहा था, तो उसके लिए मुझे एक अच्छे स्थान की आवश्यकता थी। तो उसके लिए मैंने एक विज्ञापन में देखा कि जो एक लाइब्रेरी है जो बड़ी जो शिमला में है, तो उसके लिए मैंने ट्राई किया। तो यहाँ पर मैंने डेमो लिया। डेमो के लिए जब मैंने लिया तो यहाँ का जो वातावरण था वो पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा था। इसके लिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन करी और यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए बुक्स मिलती है, न्यूज़पेपर मिलते हैं और यहाँ पर ठंडे पानी की बहुत व्यवस्था है, इसलिए मैंने ये चुनी। सुनना चाहेंगे कि लाइब्रेरी के बारे में आपके अनुभव क्या है। सबसे पहले मेरा नाम प्रमोद है। मैं खत्तीपुरा लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर मोटरसाइकिल से आता हूँ। पहले मेरा भाई यहाँ पर 2 महीने लाइब्रेरी यहाँ पर गाइडेंस ली, यहाँ पर सेल्फ स्टडी करी। उसने बताया कि मेरे को यहाँ पर आना है, मैं आर्मी में लग चुका है अभी, तो उसकी गाइडेंस से मैं लाइब्रेरी में आया हूँ। यहाँ पर जो लाइब्रेरी का जो ओनर है उसकी जो बिहेवियर वो अच्छा लगा मेरे को, और जो लाइब्रेरी का जो इन्वायरमेंट है वो मेरे को बढ़िया लगा, और स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लाइब्रेरी में। मतलब जो पानी और जो इन्वायरमेंट वो मेरे को ठीक लगा। आपके भी विचार सुनना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी करने के लिए आपका व्यक्तिगत परिचय और कितने किलोमीटर की दूरी तय कर करके आप शिमला पहुंचते हैं इस लाइब्रेरी में। हेलो सर मैं ककराया से आता हूँ। यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, तो मैं बाइक से आता हूँ। मैंने आसपास में भी लाइब्रेरी देखी थी, पर मैंने यहाँ डेमो लेने के लिए आया था मैं, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। यहाँ की सीटिंग व्यवस्था, जो भी यहाँ के मतलब बाहर से कोई भी मतलब शोर शराबा अंदर नहीं आता है। पढ़ने के लिए बेस्ट प्लेस है ये, तो आप भी आके देखें, विजिट करें इसको। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर आएँ। मैं इस लाइब्रेरी में कम से कम 6 महीने से आ रहा हूँ और यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर से आता हूँ अपनी बाइक के ऊपर। और यहाँ पे बैठने की सुविधा बढ़िया है। कम से कम 13 से 14 घंटे लाइब्रेरी में सुविधा उपलब्ध है। नाइट में करना चाहो तो नाइट के लिए भी अलग से है। और लाइब्रेरी की मात्रा से फीस भी बहुत कम है यहाँ पे, और सुविधा भी पूरी बढ़िया है। ऐसे नहीं कि सुविधा नहीं है, हर चीज़ की सुविधा है। पानी की सुविधा है, बैठने की सुविधा अच्छी है और सारी चेयर अच्छी हैं। बेटा, आपका भी हम एक विचार जानना चाहेंगे, क्योंकि आज एक हर एक माता पिता और एक हर एक विद्यार्थी सेल्फ स्टडी के लिए स्थान सुनिश्चित करना चाहता है। ये वाली लाइब्रेरी है, जब से मैंने और मेरे घर वालों ने इसके बारे में सुना है, LMC लाइब्रेरी, यहाँ पे बहुत अच्छा हमारे को एनवायरनमेंट मिला है। यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। यहाँ पे सब लोग अपनी तरफ से खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी यादव है और मैं यहीं शिमला से ही हूँ। मैं अभी जिस लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, वहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव माहौल है यहाँ पर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति भी रहती है, जिससे कि हम आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हम एक पॉजिटिव वे में जा रहे हैं और हम सब जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। कोई सेल्फ स्टडी करता है तो कोई सरकारी नौकरी के लिए, मतलब हर किसी को अपने सपने पूरे करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, जहाँ पे वो हम लोग आराम से पढ़ सके, अपने सपनों की तरफ आगे कदम बढ़ा सके, और उन्हीं जगहों में से एक ये लाइब्रेरी है। हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है और हम अपने सपनों की तरफ जाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैं राजकुमार, वरिष्ठ अध्यापक
इसी गांव शिमला का रहने वाला हूं। जो ये एलएमसी लाइब्रेरी है, इसके संस्थापक करण सिंह और सुक्रमपाल है। इनकी शुरू से ये इच्छा रही थी कि हमारे गांव के नवयुवक नवयुवतियां पढ़ लिख करके आगे जाएं और सभी प्रकार के क्षेत्रों में इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने पिताजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के सपनों को साकार करने के लिए पूरा जो ये परिवार है, शिक्षित परिवार है। इन्होंने हमेशा से ये सोचा था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करके दिखाएं ताकि हमारा जो गांव है वो अग्रसर रहे। इसी के लिए जो इनके बड़े भाई है सुक्रमपाल, जो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, वर्तमान में वो आईटीबीपी में जो स्कूल है उसमें प्रधानाचार्य के पद पर तैनात है। अपने पिताजी की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए निस्वार्थ भाव से इनकी स्थापना की। इस लाइब्रेरी के अंदर 60-70 सीटें हैं और हमारे आसपास 95 लगभग 95 सीटें हैं। डबल स्टोरी लाइब्रेरी है और छात्र और छात्राओं के लिए पृथक पृथक शौचालय है और वह सेपरेट अलग अलग इनके पढ़ने की जो व्यवस्थाएं हैं। यह जो लाइब्रेरी है यह आधुनिक सुविधाओं युक्त है, खुले वातावरण के अंदर है, किसी प्रकार का यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। सभी बच्चे हैं गांव के, लड़के और लड़के यहाँ पढ़ते हैं। बहुत अच्छा वातावरण है और इनकी जो संस्थापक है सुक्रमपाल जी, उनकी यही इच्छा है कि मुझे निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। यहाँ से जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे जाएं और गांव और देश का नाम रोशन करें। शिमला लाइब्रेरी के संस्थापक करण सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानना चाहेंगे लाइब्रेरी की विशेषताओं के बारे में और बहुत सारे सरकारी नौकरी में अब तक इन्होंने चयन दिए हैं अपनी लाइब्रेरी से, वो काबिल तारीफ। सबसे पहले तो मैं संजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र की सभी बातें पहुंचा रहे हैं। आज आप हमारे पास पहुंचे हैं। मैं अपनी एक ये शिक्षा का केंद्र से जो बच्चों को मैं व्यवस्था बना रखी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा भाई जो है सुक्रमपाल है, उसी की दीन है। उसी ने ये कह रखा है कि जितना पुण्य आपसे होता है उतना करके दिखाओ। ये मैं जो भी बच्चे दिल्ली, जयपुर, नारनौल तक जो नहीं जा सकते, उनकी बेचारे की पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा रुचि है और उनके पास इतने खर्चे की व्यवस्था नहीं बनती है, तो मैं उनके लिए पूर्ण रूप से जो है उनकी मदद करने के लिए करता हूँ। जैसी भी मेरे पास व्यवस्था है, शिक्षा केंद्र में मेरे पास आते हैं। खूब बच्चे यहाँ से सक्सेस हुए हैं, जॉब पाए हैं, आर्मी में भी लगे हैं, टीचर में भी लगे हैं। 2nd ग्रेड में 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था पिछली बार। और जो भी मेरे से इसके बारे में व्यवस्था है वह मैंने आपको दिखाई है। पानी की व्यवस्था मेरे पास आरओ है, लाइट है, एसी है, 5 किलोवाट की मैंने सोलर लगा रखी है। बच्चों के लिए पूरी सुविधा मैंने उपलब्ध करवा रखी है और जितने मेरे से होती है वह मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने ये कह रखा है कि जो दान पुण्य अपने हाथ से होता है उतना कर दो। तो मैं सब बच्चों के लिए पूर्ण रूप से सुविधा कर रखी है। जिसकी इतनी काबिलियत नहीं है और वो बच्चा रुचिमंद है पढ़ने के लिए, उसके लिए मैं पूरी मदद करता हूँ। जहाँ तक मेरे से होती है इतनी कोशिश पूरी करता हूँ कि मेरे शिक्षा केंद्र से पढ़ करके कुछ काबिलियत पाए बच्चे। तो जो मेरी लाइब्रेरी से आज तक कितने बच्चे नौकरी में लगे हैं वो आपको पता है, ग्रामवासियों को पता है। मेरी लाइब्रेरी से कम 1-1.5 साल के दौरान में 25-30 बच्चे जो है नौकरी लग चुके हैं और मैं उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप विजिट करें, आएँ, हमारी इसका फायदा उठाएं और जो भी मेरे से सेवा होती है उस सेवा में मैं और भी आगे बढ़ाऊंगा।